हेलो साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम टॉपर क्लास पर। आधुनिक भारत की सीरीज़ का यह दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। देखते हैं पहले प्रश्न को कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या कारण था। ये UPPCS 2014 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, मतलब ये है कि जो भारत के लोग थे उनमें अपने राष्ट्र के प्रति यानी भारत के प्रति प्रेम भावना वो कम थी। ऑप्शन बी, कंपनी की सेना के पास आधुनिक हथियार और प्रशिक्षित होना, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास आधुनिक हथियार थे और वो ट्रेनिंग किए हुए थे। ऑप्शन सी, भारतीय सेना का अधिक वेतन की ओर झुकाव होना, यानी कि जो भारतीय सेना थी यानी जो भारत के लोग थे वो अपने शासक को नहीं देखकर जो उनको अधिक वेतन देता था वो उसी की सेना में शामिल हो जाते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही जवाब है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एक बात को आपको याद दिला दें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वो मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने 1599 में की थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से किस मुगल बादशाह के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला था। IAS प्री 2008 में, फिर IAS प्री 2009 में आया हुआ प्रश्न है। तो जब ईस्ट इंडिया ने भारत में पहले अपनी फैक्ट्री खोली थी उस समय भारत का बादशाह कौन था। तो इसका सही जवाब है जहांगीर। बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री की, तो पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, ये जगह आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे खोली गई थी, लेकिन ये अस्थाई थी, ये अस्थाई फैक्ट्री थी। स्थायी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में खोली गई थी। बात करते हैं इससे पहले भी 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के उद्देश्य से मुगल दरबार में गए थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। MPPSC प्री 2008 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड ने बम्बई और हुगली जो समुद्री तटीय क्षेत्र था वहाँ से आने जाने वाले लोगों को, विशेषकर हज यात्रा के लिए जाने वाले लोगों को बंधक बनाने का प्रयास किया था। जब इसकी खबर औरंगजेब को मिली थी तो उसने एक सैन्य की टुकड़ी भेजी थी और जॉन चाइल्ड को भारत से खदेड़ दिया था, यानी निष्कासित कर दिया था। तो फिर उसके बाद में जॉब चोरनॉक, जिन्होंने कलकत्ता की स्थापना की थी वही जॉब चोरनॉक है, उन्होंने इसकी मध्यस्थता की थी और जॉन चाइल्ड से माफ़ी मंगवाई वगैरह थी। उसके बाद में इन्हें पुनः भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। ये IAS 2003, UPPCS 2014, UP लोअर PCS 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूरत में। फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। बात करते हैं कि जब फ्रांस के सम्राट थे लुई 14 सम्राट थे और उनके मंत्री थे कॉलवर्ट। तो उनके मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकारी कंपनी थी, यानी कि इसका जो खर्चा था वो सरकार वहन कर रही थी। ठीक है साथियों, 1668 ईस्वी में इसका पहला व्यापारिक कारखाना लगाया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। यानी कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है। ये UPPCS 2003 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है कॉलवर्ट। अभी हमने चर्चा की थी कि लुई 14 के मंत्री थे कॉलवर्ट, इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, तो इन्हीं को इनका संस्थापक माना जाता है। भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी। इसका सही जवाब है पुर्तगाल। पुर्तगाल ने भारत में तंबाकू खेती की शुरुआत की थी और भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगालियों ने ही की थी।
भारत में अब प्रिंटिंग प्रेस की बात हुई है तो ये भी जान लो कि भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में वर्ष 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री, यानी कि इन्होंने जो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री थी भारत में, वो 1503 ईस्वी में कोचीन में खोली गई थी। भारत में कॉटेज व्यवस्था किसने शुरू की थी? कॉटेज व्यवस्था, तो इसको कॉटेज व्यवस्था जो शुरू की थी वो की थी पुर्तगालियों ने। अब बात करते हैं कॉटेज क्या था। पुर्तगालियों ने भारत का जो समुद्री क्षेत्र था, यानी हिंदू महासागर वाला क्षेत्र था, उस पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया था, यानी उन्होंने अपना एकाधिकार कर लिया था। और वो वहाँ से आने जाने वालों के लिए एक परमिट देते थे, एक पास देते थे। इस परमिट या पास को कॉटेज कहते थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अकबर को भी ये कॉटेज लेना पड़ा था, और पुर्तगाली अपने आप को भारत में सागर का स्वामी कहते थे। प्रथम कर्नाटक का युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था? बीपीएससी 2000 और यूपीपीसीएस 1995 में आया हुआ प्रश्न है। इसका सही जवाब है अंग्रेज और फ्रांसीसी। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था, और इसका तात्कालिक कारण ये था कि अंग्रेजों के कैप्टन ने फ्रांसीसियों के जहाज को अपने अधिकार में ले लिया था, जिसकी वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। देखते हैं अगले प्रश्न को। किसने ईस्ट इंडिया के बारे में कहा था? मतलब किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह कथन किसका है? ये यूपीपीसीएस प्री 2017 में आया हुआ प्रश्न है। इसका सही जवाब है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने भारत में, और जो सरकारी की क्या भाषा होनी चाहिए, कागजी भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए, इसकी जो अनुशंसा की थी वो लॉर्ड मैकाले ने की थी। ठीक है, ये लॉर्ड मैकाले कौन थे? ये ब्रिटेन के इतिहासकार और एक कवि थे। अगला देखते हैं। वास्को डिगामा ने काली मिर्च के व्यापार से कितना धन कमाया था? यानी कि वास्को डिगामा भारत आए थे और यहाँ से काली मिर्च लेके गए थे, तो उन्होंने इसमें कितना व्यापार में कितना लाभ कमाया था? तो ये बताते इसका 60 गुना लाभ। ठीक है साथियों, अब लिखते हैं एक पॉइंट को कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी वर्ष 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से हुई थी, जिसमें बम्बई को उपहार स्वरूप दे दिया गया था, यानी दहेज में बम्बई को दे दिया था, जिसे सम्राट ने 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था।